अगली खबर है मथुरा से, जहां पर टीला कांड का जिम्मेदार कन्नू अग्रवाल अब तक फरार है। 25 दिन बाद भी भूमाफिया की गिरफ्तारी नहीं की गई। लगातार ठिकाने बदल रहा है माफिया कन्नू। भूमाफिया सुनील चैन के साथ टीले की खुदाई कर रहा था कन्नू। सुनील चैन से 9 करोड़ में किया था जमीन का सौदा। 15 जून को हुआ था टीला कांड। 3 लोगों की हुई थी मौत। भूमाफिया की करतूत से गिरे थे 7 मकान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अवैध खनन किया गया और इसके बाद टीले पर जो 7 मकान बने हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं, जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई थी। और अभी भी जो माफिया कन्नू है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, एक ऐसा मामला था जिस पर ये उम्मीद की जा रही थी कि त्वरित कार्रवाई होते हुए जल्द ही जो दोषी हैं, आरोपी हैं, सलाखों के पीछे हो, लेकिन बड़ा सवाल तब उठता है जब मुख्य आरोपी अभी तक फरार हो। बिल्कुल, देखिए, जो टीला कांड का जिम्मेदार था भूमाफिया कन्नू अग्रवाल, 25 दिन बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर कोई इनाम घोषित नहीं हुआ है, जबकि घटना का मुख्य जिम्मेदार कन्नू अग्रवाल को माना जा रहा है। लगातार बताया जा रहा है कि वो लगातार ठिकाने बदल रहा है और पुलिस की दबिश जारी है, लेकिन 25 दिन तक पुलिस के हाथ खाली होना एक बड़े सवाल खड़े करता है कि उस पर इनाम भी आज तक घोषित क्यों नहीं हुआ। 15 जून को भूमाफियाओं की करतूत से मथुरा में टीला कांड हुआ था। ये भूमाफिया एक मंदिर की बेशकीमती जमीन को कब्जा रहे थे और लगातार पास में जो 60 फीट ऊंचा टीला था उसमें भी कटान कर रहे थे, जिसके दौरान 7 मकान भरभरा कर गिरे थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस कन्नू अग्रवाल ने सुनील चैन से 9 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा किया था। पुलिस ने जो सुनील चैन था उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और उस पर NSA की भी कार्रवाई कर दिया, लेकिन अभी तक जो घटना का जिम्मेदार है कन्नू अग्रवाल वो फरार है। और बताया जा रहा है कि भूमाफिया के जो साथी हैं वो लगातार सेटिंग करने की जुगत में जुटे हैं, उसको बचाने की जुगत में जुटे हैं और इसी के चलते लंबे समय से वो अभी तक फरार है कि आखिर कन्नू अग्रवाल कहाँ छुपा है, पुलिस कैसे दबिश दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। धाराजीत, पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर दबिश जरूर दी जा रही होगी, लेकिन अभी तक उस तक ना पहुंच पाना एक बड़ा फेलियर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि उसका जो साथी था सुनील चैन, उसको हमने गिरफ्तार किया है, उस पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया था और उसके बाद अब NSA की कार्रवाई की है और जल्दी कन्नू अग्रवाल की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन एक लंबा समय बीत गया, 3 लोगों की जान चली गई और भूमाफिया ने शहर के बीचों बीच ऐसा कांड किया कि जो बिल्कुल पूरे शहर में लगातार चर्चा का विषय था और उस समय प्रशासन कह रहा था कि इस भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी और जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन इतना समय बीत गया। माना जा रहा है कि रसूखदार भूमाफिया है, कोई न कोई सेटिंग गेटिंग का खेल ऐसा चल रहा है, जिसके चलते भूमाफिया पुलिस की तरफ से दूर है। जल्द ही लोगों की भी मांग है, जो पीड़ित है वहाँ उनकी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो भूमाफिया है कन्नू अग्रवाल, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि 25 दिन का समय बहुत होता है और 25 दिन का समय बीत गया। बिल्कुल बहुत होता है। धारा जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।